हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। मैं आपका फिजिक्स टीचर एस.सी. श्रीवास्तव आज आपके लिए एक 12th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग एक इसका सब टॉपिक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे और वो है मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? अगर देखा जाए तो एक सिंपल सी बात जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है कि जैसे अगर किसी पानी का बहाव नदी में हो रहा हो तो उस बहाव के सामने जैसे डैम बनाया जाता है या कोई तल रख दिया जाए तो उस पर उस बहाव का जो टक्कर पड़ता है, यानी कहने का मतलब है टकराता है, तो ये टकराने वाला जो स्ट्रीम है या बहाव है, ठीक उसी तरह से अगर हम चुंबकीय बल रेखाओं को ले लें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और उसके सामने कोई एक ऐसा तल रख दें जिसके ऊपर ये टकराए, तो टकराने से जितनी ज़्यादा मात्रा में उसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, हम देखते हैं कि उसके मैग्नेटिक फ्लक्स की जो मेज़रमेंट है वो उतनी ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनकी संख्या जितनी ज़्यादा हो किसी तल से गुजरने के लिए, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होता है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि मेज़रमेंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passing through from any surface is called magnetic flux। क्या कहा मैंने कि जितनी ज़्यादा उस सरफेस से पास होती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है या यूँ कह लीजिए मैथमेटिकल डेफिनीशन है क्या कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नेटिक field intensity and area vector is equal to magnetic flux। फाई बी से भी डिनोट कर देते हैं, फाई से भी। तो क्या मतलब हुआ कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी एंड ए यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू कह सकते हैं बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा है क्या? अगर देखा जाए तो मैंने एक यहाँ पर सरफेस लिया है और इस सरफेस पर आप देख रहे हैं कि ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं बिल्कुल इस तरह से, ऐसे एक तरह से देखा जाए इस तरह से, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इससे पास हो रही हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये वेक्टर एरिया है तो इसके साथ ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थीटा का एंगल बना रहा है जो कि ये वाला थीटा है। इससे क्या पता चला कि अगर यहाँ पर मैं फाई बी ले लेता हूँ तो ये आएगा बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा का मतलब हुआ कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री हो जाए इस तरह से, तो इस तल के या इस सरफेस के ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी, और उस समय मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जैसा कि इस फिगर से क्लियर है। यहाँ पर क्या है कि अगर आप बी ए कॉस निकालेंगे तो कॉस 0 होगा, यानी ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम हो गई। ठीक है ना? अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो सबसे पहले तो ये कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्केलर क्वांटिटी होगी,
ये तो क्लियर ही है। और यूनिट की अगर बात करता हूँ तो बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए इसका यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो आता है m, यहाँ पर देखें तो 1m ये मिल जाएगा तो l स्क्वायर t-2 a-1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। कभी कभी 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब जरा देखिए इस पर प्रॉब्लम कैसे हिट करेंगे, किस तरह की प्रॉब्लम हो। जैसे सपोज करिए कि मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इक्वल टू 3I प्लस 4J है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और एरिया इसका मैंने दे दिया कि 0.8 मीटर स्क्वायर एरिया है। अब मैं ये कहता हूँ कि जो प्लेन हमने लिया है वो प्लेन XY प्लेन है और उस XY प्लेन पर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर जा रही हैं, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x ये है y ये है तो XY प्लेन ये हो गया। इसका मतलब ये वाली जो लाइन होगी वो इस तल के परपेंडिकुलर होगी और यही एरिया वेक्टर होगा। तो इससे ये पता चला कि अगर XY प्लेन के परपेंडिकुलर है तो फिर हम एरिया जो वेक्टर लेंगे वो क्या लेंगे 0.8 के लेंगे, 0.8 के, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर तो z एक्सिस हो गया। और ऐसे में अगर फ्लक्स फाइंड करते हैं तो ये B डॉट A के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए 3I प्लस 4J डॉट 0.8 के। तो आप देखते हैं I डॉट के भी 0 होता है, J डॉट के भी 0 होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। अगर इसी जगह ये कह दिया जाए कि मैग्नेटिक, मतलब ध्यान देने की बात है कि अगर ये कहा जाए कि XY प्लेन की जगह पर x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है क्या, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हुआ एरिया वेक्टर जो होगा वो 0.8 I कैप होगा। समझ रहे हैं, 0.8 I कैप होगा, क्योंकि मैंने कहा x एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हुआ कि जो प्लेन हम ले रहे हैं वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो y z एक्सिस होगा, y z प्लेन होगा। अगर y z प्लेन है तो इसका मतलब हुआ उसके ऊपर लंबवत जो होगा वो एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा तल के लंबवत होता है। तो यहाँ पर 0.8 हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में फाई बी जब फाइंड करेंगे यानी B डॉट A, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है वो ये मिलेगी 3I प्लस 4J डॉट 0.8 I कैप। और इसको जब करेंगे तो I डॉट I यानी 2.4, I डॉट I 1 होता है, I डॉट J 0 होता है, तो 2.4 आ जाएगा। क्या है इसका यूनिट अगर निकालेंगे तो जैसे मैंने कहा कि ये यूनिट पूरा का पूरा अगर एक यूनिट के साथ लिखें तो वेबर होता है। 1 वेबर इक्वल टू 10 to the power 8
मैक्सवेल होता है। 10⁸ मैक्सवेल भी होता है। तो इस तरह से केवल आपको अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में इतना मालूम हो जाए तो बहुत आसानी से आप आगे के टॉपिक को समझने में सफल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।